जिसके ये राउंड आई शेप है। सो राउंड आई में कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वेरी सिंपल। राउंड आई यूं और यूं इक्वल इन साइज होती है ऑलमोस्ट। कुछ लोग होते हैं उसकी उनकी जनरली आइज थोड़ी बड़ी होती हैं, उसको आप राउंड आई नहीं कह सकते, बिकॉज जनरली जिनकी आइज बड़ी होती है क्योंकि इवन आलमंड शेप्ड आइज होती हैं जो बड़ी आंखें होती हैं। सो राउंड आई में ज़रूरी नहीं है कि आंख बहुत बड़ी होगी, बट आंख यूं और यूं साइज में ऑलमोस्ट आपको इक्वल लगेगी। तो आंख को थोड़ा सा एलोंगेट करना पड़ेगा, विच यू कैन डू विद एन आई लाइनर। आप अच्छा सा स्मज्ड आई लाइनर कर सकते हैं, विंग आई लाइनर कर सकते हैं। आप अपने आई शेडोज जो लगाएं उसको कॉर्नर से लिफ्ट दे सकते हैं थोड़ा सा। सो जस्ट मेक श्योर कि एक राउंड आई को आप अगर सिर्फ काजल लगा के ऊपर से स्मच कर देंगे तो वो और ज़्यादा राउंड लगता है। अगर आई शेडो लगाते हुए आपने कॉर्नर से आंख की ही शेप को फॉलो कर लिया तो क्या होगा, वो राउंड आए और ज़्यादा राउंड लगना शुरू हो जाएगी। अक्सर क्लाइंट्स जिनकी आईज राउंड होती हैं वो आके यही कहते हैं मेरी आंख पहले ही बहुत गोल लगती है, इसको आपने और ज़्यादा नहीं करना। तो वो कब होता है? जब आप आंख की शेप को ही फॉलो करते हो, कॉर्नर से आप आई शेडो नीचे की तरफ कर देते हो। सो ऑलवेज ट्राई कि आप कॉर्नर से उनका आई शेडो भी लिफ्ट करें। सेकेंडली जो उनका आई लाइनर लगाएं, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लॉन्ग लाइनर लगाना ज़रूरी है, बट जस्ट मेक अ नाइस विंग। विंग छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो। ये वाली मेकअप लुक है, दिस इज़ नॉट एन आइडियल मेकअप लुक इस तरह की आई के लिए, बिकॉज उसमें जो आंख की शेप है ना उसी को और ज़्यादा राउंड कर दिया गया, ऊपर नीचे से और डिफाइन किया गया और वो और ज़्यादा राउंड हो गई। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज दिस इज़ एन आइडियल काइंड ऑफ मेकअप, बिकॉज इसमें बड़ा सटल सा आई को लिफ्ट दिया हुआ है। ऐसे भी नहीं लग रहा कि आपने बहुत ज़्यादा उसकी आंख की शेप चेंज किया, बट यू गिवन अ नाइस लिफ्ट टू दी आई, हल्का लिफ्ट दिया हुआ है। सो गो फॉर समथिंग लाइक दिस आलमंड। दिस इज़ एन आलमंड आई शेप। ये आप एक तो ये कॉमन भी बहुत ज़्यादा है और दिस इज़ द ईजीएस्ट आई शेप टू वर्क विद। सो दिस आई इज अगेन, इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एनीवन विद एन आलमंड आई शेप दे कैन पुल ऑफ ऑलमोस्ट एनी सॉर्ट ऑफ लुक। So this is the easiest eye shape to work with. Shimmer is something जो आपको आई शेडो पैलेट से भी मिल जाता है या आपको लूज शिमर्स भी मिलते हैं। So shimmer आपको बेसिकली ग्लू के बगैर लग जाता है। होता है आप उसको यूं हाथ पे लेते हो, आप स्किन के ऊपर लगाते हो, आपको ग्लू की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही लग जाता है। ग्लिटर इज समथिंग जो लूज फॉर्म में होती है, जिसको आप उड़ जाएगा, वो स्किन के साथ स्टिक नहीं करेगा। सो ग्लिटर्स को आपको लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लिटर ग्लू, जो अभी हम यूज़ करेंगे। तो ग्लिटर ग्लू आप कौन सी ले सकते हो? यू कैन आइदर गेट क्रायलॉन की एक ग्लू आती है, वो आप ले सकते हो, यू कैन जस्ट गेट निक्स की ग्लू, दोनों बहुत। यस, ओके। सो ड्रूपी, अगेन ड्रूपी इज नॉट द राइट वर्ड फॉर इट। ड्रूपी आई कोई भी हो सकती है, आलमंड आई भी ड्रूपी हो सकती है। कॉर्नर से मोस्टली लोगों की आंख होती है ड्रूपी, बट हाउ टू आइडेंटिफाई दिस आई शेप? दिस इज डाउन टर्न। एक तो आपका जो आई लाइनर है, इट शुड बी वेरी लिफ्टेड। आप इसके ऊपर स्मज्ड आई लाइनर नहीं कर सकते और आप वो वाला लाइनर नहीं कर सकते जिसका विंग नहीं है, क्योंकि अगर विंग के बगैर वाला आई लाइनर करेंगे इस तरह की आंख पे तो क्या होगा, वो ड्रूपी और ज़्यादा फील होगा। सो इसके लिए एक तो आपको आंख को कॉर्नर से उठाना है लाइनर के साथ, आई शेडो के साथ। दूसरा, इस तरह की आंख के ऊपर कोशिश करें कॉर्नर में आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स ना लगाएं। और विंग आई लाइनर, विंग को आप स्मज भी कर सकते हैं, बगैर स्मज किए भी कर सकते हैं। आई लैशेस कैसी होनी चाहिए इस तरह की आंख पर? एग्जैक्टली। सो बेसिकली जो कैट आई आप जिसको कहते हो, या थोड़ी सी कॉर्नर से थोड़ी सी लॉन्गर लैशेस होती हैं, आप इस आंख पे वो लगा सकते हैं जो अंदर से छोटी आती हैं, बाहर जाते जाते दे आर स्लाइटली लॉन्गर। सो आइडियली इस तरह की आई शेप के लिए आपकी कैट आई शेप वाली आई लैशेस बहुत अच्छी लगती हैं। सो एनीथिंग दैट मेक्स द आउटर कॉर्नर अ बिट लिफ्टेड, तो लिफ्ट इन है तो आई लैश का भी कॉर्नर से लिफ्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये वाली आई अगेन जस्ट लाइक द अदर आई, नॉर्मल आई इज दिस लेवल, जो डाउन टर्न है वो यूं है, एंड अप टर्न पूरी की पूरी आंख थोड़ी सी लिफ्टेड होती है। कम लोगों की होती है, बट हाँ इनकी अप टर्न आईज है, यू कैन सी उनकी पूरी की पूरी आंख ही लिफ्टेड है, ठीक है, कॉर्नर से। सो दिस इज द काइंड ऑफ आई शेप जो जिस तरह का मेकअप अक्सर लोगों को आजकल चाहिए होता है। दिस मेकअप इज ट्रेंडिंग, दिस आई शेप इज लिफ्ट ना दें, ये ऑलरेडी लिफ्टेड है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा आप स्मज्ड आई लाइनर भी करेंगे, यानी आई शेडो। इसमें आप बहुत एफर्ट ना करें आंख को लिफ्ट देने की, जस्ट फॉलो द नेचुरल आई शेप और ज़्यादा एफर्ट ना करें, बस इस पर कुछ भी आप कर देंगे वो अच्छा लगेगा। यू कैन गो फॉर ग्लिटरी आईज, मैट आई। हुडेड आई में कोशिश करें ग्लिटर की जगह शिमर लगाएं इफ़ यू वांट कि आपका मेकअप ख़राब ना हो, क्योंकि जब आप हुडेड आई में लगाएंगे जितना मर्जी अच्छा लगाएं, जब स्किन ही साथ जुड़ी हुई है, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपकी स्किन इकट्ठी हो रही है, तो उसके ऊपर हमेशा आपका ग्लिटर ख़राब होने का ज़्यादा चांस होता है। ब्राइट्स का भी फॉर अ स्मज्ड आई लाइनर, उसमें आप आई शेडो से भी लाइनर लगा सकते हैं, हल्का सा लगा सकते हैं। एक तो विंग को अवॉइड करें, स्लाइड सा उस पर स्मज्ड आई लाइनर बहुत अच्छा लगता है।
दूसरा, आप एक सिंपल नेचुरल से कलर से हल्की सी यहाँ पे क्रीज दें एंड यूज वन गुड शिमरी शेड जो कि आपकी किसी आई शेडो पैलेट से निकल सकता है। कैन बी अ गोल्ड, सिल्वर, जो भी आप यूज़ करें, बहुत फाइन सा, जिस तरह हुदा की पैलेट्स में हल्के हल्के शिमरी शेड्स होते हैं। सो सिंपली गो फॉर दैट शेड, नो ग्लिटर, नो शिमर, गो फॉर so hooded eye में if you go for a normal sized eyeliner, this is what will happen, the whole eye will be entirely covered, ठीक है। So this is not the ideal kind of makeup for a hooded eye. Instead this is a very great makeup look. आप देखो wing है but it's a very thin wing, half wing भी आप इसको कह सकते हैं। आंख बस अंदर से टाइट लाइन कर लें and that's it. You don't need to do anything else. Yes, the liner is only on the outer and inner corner. So आप आंख लिड स्पेस को आपको जितना बचा सकते हैं आईलाइनर से आपने बचाना है। आप विंग कर सकते हैं, आंख को शेप अपने इनर और आउटर विंग से दे सकते हैं। अगेन जो आई लैश है वो कॉर्नर से हल्की सी लंबी है लेकिन ओवरऑल लैश लेंथ में बिल्कुल भी लंबी नहीं है। तो कट फ्रीज हम वैसे तो एक दिन डेमो में भी कट फ्रीज प्रॉपर करेंगे, बट कट फ्रीज का एक ट्रिक है। स्टार्ट करें यहीं से, आप उसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर दें, इनर से ऊंचा रखेंगे और कॉर्नर पे कंप्लीट करेंगे तो इनर से ऊंचा करने की वजह से आपकी आंख बहुत बड़ी लगना शुरू हो जाएगी। तो अगेन कट फ्रीज हुडीड आई के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ओरिजिनल नहीं होती, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। फिर से देखें क्या चीज़ प्रोमिनेंट है, बड़ी बड़ी आंखें बेसिकली। सो दीज आर प्रोट्रूडिंग आइज। प्रोट्रूडिंग आइज क्या होती हैं, आपका जो आई बॉल होता है ये बहुत बाहर की तरफ होता है। सो आई बॉल आपका इतना प्रोमिनेंट होता है, यू ऑलवेज लुक वेरी अवेक, दिस इज द राइट वर्ड, ठीक है। तो ऐसे लोगों की आंख ऑलरेडी उनके आई बॉल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। सो दिस इज द आइडियल काइंड ऑफ आई शेप फॉर डूइंग कोल आइज। इस तरह की आई शेप, क्योंकि आंख पहले ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो अगर आप आंखों के ऊपर लाइट कलर्स यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। यू कैन गो फॉर स्लाइटली डार्कर कलर्स सो दैट उनकी जो आई है वो उतनी ज़्यादा उस तरह से ओपन ना लगे। इस आई शेप में यूजुअली क्या मसला आता है, लोग अक्सर क्या करते हैं, इतनी बड़ी आंख के ऊपर जो ऑलरेडी प्रोट्रूडेड के ऊपर लगा देते हैं ग्लिटर्स एंड शिमर्स एंड लाइटर कलर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या होता है, वो आंख और ज़्यादा खुली हुई लगती है। दिस आई इज आइडियल फॉर यूजिंग डार्कर आई शेडोज और डूइंग कोल आइज। उससे ये होता है कि आंख जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है डार्कर कलर्स की वजह से, वो थोड़ी सी नॉर्मल बैलेंस्ड आउट लगना शुरू हो जाती है। सो इफ़ यू वांट टू यूज डार्कर कलर्स और डू कोल आइज, सो दिस इज द आइडियल काइंड ऑफ आई शेप।